व्हाइट संडे के नाम से भी मनाया जाता है। गुड फ्राइडे से लेकर कल तक पवित्र करुणामाला गिनती को हम लोग निरंतर करते आते हैं और आज उसी का पर्व मनाते हैं। जिस प्रकार से आप सभी सामने देख रहे हैं कि परम वेदी पर करुणा का चित्र रखा गया है, जिसमें जो दर्शाता है कि प्रभु यीशु के पवित्र हृदय से दो तरह की किरणें निकल रही हैं, सफेद और लाल, रक्त का और पानी का झरना बह रहा है। वो करुणा का हृदय जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ और अपनी प्यास बुझाओ और मेरी करुणा से अपने आप को भर लो। तो आइए आज के इस महान दिन में हम पूरे विश्वास से, क्योंकि आज का सुसमाचार भी यही दर्शाता है कि प्रभु कहते हैं कि विश्वासी बनो, अविश्वासी नहीं। तो आज हम लोग पूरे हृदय से, पूरे मन से हम प्रभु के इस करुणा हृदय के पास आए और अपने हृदय को प्रभु के प्रेम से, प्रभु की करुणा से, प्रभु की शांति से भरें। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया है, जिसमें प्रभु दर्शाते चमत्कार हुआ करते थे और उन्हें किसी भी बात की, किसी भी तरह की कोई भी घटी कमी नहीं थी। आज का दूसरे पाठ में भी प्रभु संत जॉन के पहले पत्र से लिया गया है और इसमें प्रभु का वचन कहता है, जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह है तो और वो ईश्वर के समान है, तो वो ईश्वर के पुत्र है। तो आइए आज हम विश्वासी बने कि यहाँ हमारा मुक्तिदाता जीवित ईश्वर का पुत्र है और वह ईश्वर की संतान है और वे हमें बचाने के लिए इस संसार में आया है। आज का सुसमाचार संत जॉन के पवित्र सुसमाचार से लिया गया है और जिसमें प्रभु आज दर्शाते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले और कहते हैं साथ साथ आप विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बने। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पूरे हृदय से विश्वासी बनकर हम प्रभु के पास आए और इस करुणा के हृदय के निकट आकर हम अपने हृदय को करुणा से, प्रेम से और शांति से भर लें। यही प्रार्थना को अपने हृदय में लेते हुए आइए हम लोग खड़े होकर अपने बीच में अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु का स्वागत करें। प्रवेश गान में हम लोग चलें। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बीच हमारे उप पल्ली पुरोहित, ये चिरपरिचित परिचय है, चेहरे हैं। यह हमारे पल्ली में 2 बार जब ये ब्रदर थे तब 1 महीने के लिए और जब ये डीकन थे तब 1 महीने के लिए हमारे साथ रह चुके हैं और हम लोग सब इनसे परिचित हैं। जैसा कि मैं सोचता हूँ आपने इन्हें पहचाना होगा। जब ये डीकन थे, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो फादर नाजर, विंसेंट नाजर के समय ये 1 महीने के लिए हम लोग के साथ थे। फादर, मैं पूरे पल्ली की तरफ से आपका अपने पल्ली में होली रिन्यूअल चर्च में हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं पैरिश काउंसिल के सेक्रेटरी मिसेस सीमा मैथ्यू से निवेदन करूँगा कि आप पल्ली की तरफ से आकर फादर का स्वागत करें और अभिनंदन करें।
मिसेस सीमा मैथ्यूज। अब मैं अपने पल्ली के होनहार यूथ ग्रुप, मैं इनको निवेदन करूंगा कि यूथ की तरफ से आकर फादर का अभिनंदन करें और स्वागत करें। फादर को जैसा कि हमें मालूम है, ये फादर सेंट फ्रांसिस कॉलेज हजरतगंज के वाइस प्रिंसिपल थे। इनका अभी ट्रांसफर हमारे यहाँ उप पल्ली पुरोहित के रूप में हुआ है। मैं फादर को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम होली रिडेम्बर पैरिश के पैरिश काउंसिल, महिला संघ और यूथ आपके साथ मिलकर और अपने पल्ली पुरोहित, अनुभवी पल्ली पुरोहित के कुशल मार्गदर्शन में हम सब मिलकर इस पल्ली को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे और आपका साथ देंगे। और आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर इस पल्ली को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। हम परिवार के हर सदस्यों को के हाथों में समर्पित करें और मेरे हुए सभी द्वारा के लिए धन्यवाद दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सचल आप सबको प्राप्त हो। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पी लो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रस और गुलदस्ता बुकेस के लिए और सब चीज के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। शुरू दूसरे दिन मैंने कॉन्वेंट में मिसा किया, यहाँ पर सिस्टर फिलो बता रही थी कि प्रभु जब भी कहीं भेजते हैं तो वहाँ पहले से उपस्थित रहते हैं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि गलीलिया आओ, मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वहीं पर मिलूंगा। और शिष्य गलीलिया गए और वहाँ पर उन्हें दंडवत किए, उनसे मिले। तो उसी प्रकार
मुझे भी यह अनुभव है कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पहले प्रभु रास्ता तैयार करते हैं और तब हम वहाँ पर आते हैं और प्रभु आपसे और आपके द्वारा मेरे द्वारा कार्य करते हैं। और यही अनुभव मैं उम्मीद करता हूँ इस मंदिर में कि सब लोग एक परिवार सब मिलकर विश्वास में आगे बढ़े, एक दूसरे को सहायता करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Page number 138 in 326, page 138 in 336.